बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो क्रिस्पी फ्राइड चिकन की है। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट है। इसको आप मेहमानों को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और मेहमानों को खाने से पहले एपिटाइज़र के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने हाफ के जी जो है चिकन लिया है। ये चिकन के ब्रेस्ट पीस है और इसको हमने बेलन की मदद से फ्लैट कर लिया है। आप किचन हैमर या कोई भी चीज़ जिसको आप इसको फ्लैट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको बेलन की मदद से जो है फ्लैट किया है। ये दरमियानी साइज़ की हमारे पास बोटियाँ थी, आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। ये देखें किस तरह से इसको जो है इसके पार्चे तैयार किए हैं। ये फ्लैट हुई हुई चिकन है हमारे पास। तो ये जो है हाफ के जी है। तो इसको मैंने एक बर्तन में डाल दिया। हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें जो है नमक डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप इसमें अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने इसमें वाइट सिरका शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून इसमें हॉट सॉस शामिल करेंगे। ये भर के ज़्यादा अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप 2 टेबल स्पून भी हॉट सॉस शामिल कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसका जो है सारा जो है वो बोटियों के अंदर तक चला जाए। आपने इसमें से पहले धो के बोटियों में से पानी को ज़रूर खुश्क कर लेना है। पानी बिल्कुल आप स्ट्रेनर में डाल के इसको आपने ड्राई कर लेना है और उसके बाद फिर आप किचन हैमर की मदद से या बेलन की मदद से इसको फ्लैट करना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें जो है गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर देते हैं। आप गार्लिक पाउडर भी 1 टेबल स्पून इस पॉइंट पे आप शामिल कर सकते हैं। इसको मसल के हमने जो है अच्छी तरह से जो है बोटियाँ टूटनी नहीं चाहिए अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जो है वो गार्लिक का टेस्ट और सारा कुछ। तो इसको अब हम कवर करके 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर सर्दियां हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं, गर्मियां हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दें 3 घंटे के लिए। तो अभी वो चिकन का मैरिनेट किए हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं। तो हम एक बोल ले लिया है, उसमें हमने 1 कप भर के मैदे का डाल दिया है। तो ये देखें कि इसमें मैंने 1 चुटकी जो है जर्दे का कलर डाला था। आप रेड कलर भी डाल सकते हैं, ऑरेंज भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम एक जो है पीस इसमें चिकन का डालेंगे और उसको थोड़ा मैदे में कोट करेंगे। अभी हमने क्रम्स बनाना स्टार्ट नहीं करने, पहले मैदा कोट करेंगे। दूसरी तरफ हमने ठंडा फ्रिज का पानी लिया है और इसमें हम जो है चिकन के पीस को डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसको दोबारा मैदे में शामिल करेंगे। तो मैदा जो है वो नीचे बोटी जो है वो मैदे के बॉल के पैंदे में नहीं लगनी चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। बोटी और उस बर्तन के दरमियान जो है वो मैदा होना चाहिए। हम मैदा डालते जाएंगे, हाथ भी बोटी को टच नहीं करना चाहिए, इस तरह से क्रम्स नहीं बनेंगे। तो ये हम इसमें गोल गोल घुमाते जाएंगे, तो साथ साथ मैदा इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से जो है हमारी बोटी के जो है वो बहुत अच्छे क्रम्स बन के रेडी हो जाएंगे। जैसे इसके क्रम्स बनेंगे तो फिर हम जो है इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह घुमाते जाएंगे। इस तरह आपको 4-5 मिनट लगेंगे, जिससे बहुत अच्छे क्रम्स जो है वो बन जाएंगे। तो ये देखें कि क्रम्स बनते जा रहे हैं। इस तरह घुमाते जाएंगे और मैदा ऊपर से डालते जाएंगे। तो ये देखें कि नीचे बोटी जो है वो उसमें बर्तन के पैंदे में नहीं लग रही, उसके दरमियान जो है वो मैदा है। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह आप इसको जिंगर बर्गर के लिए भी जिंगर बर्गर भी बना सकते हैं। इससे आप जिंगर बर्गर तैयार कर सकते हैं इस तरह फ्राई करके चिकन को। तो दूसरी तरह हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो ऑयल हमने रख लिया है एक कढ़ाई में। तो इसमें मैंने एक छोटा सा पीस डाला है। जैसे ही ये फ्राई होकर ऊपर आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये तेल जो है फ्राई के लिए रेडी है। ये देखेंगे ये फ्राई होकर ऊपर आ गया है। चिकन का जो एक हमने छोटा सा टुकड़ा डाला है। तो अब हम इसमें जो क्रम्स वाली बोटी है वो इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से जो इस पर मैदा लगा हुआ है इसको कुक होने देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर छेड़ेंगे तो इसमें से जो भी क्रम्स हैं वो टूट जाएंगे, मैदा जो है इसमें से घुलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपने जो
ऑयल का टेम्परेचर है वो मुनासिब रखना है, उसको स्लो नहीं करना उसको, क्योंकि अगर और ज़्यादा बोटियाँ भी नहीं डालनी, क्योंकि आपके जो ऑयल का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और फिर मैदा उतरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो है आप मीडियम हाई पे ही आपने फ्लेम को रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई पे रखना है कि वो जल जाए और ना स्लो पे रखना है कि उसमें से मैदा उतरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हम दूसरा जो चिकन का पीस है उसको इस तरह से लगाएंगे मैदा, और फिर इसका क्रम बनाना स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ हमारे वो जो चिकन का एक पीस है वो फ्राई हो रहा है, इसको ठंडे पानी में डालेंगे इसी तरह से, और इसको इस तरह से पानी में डाल लेंगे, और डालने के बाद फिर इसको मैदे के अंदर डालेंगे, और उसी तरह फिर इसको हम जो है वो मैदा ऊपर डालते जाएंगे, और इसके क्रम्स बनाना हमें तकरीबन 4-5 मिनट लग जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि क्रम्स बन जाएं हमारे। तो इस तरह करते जाएंगे, गोल गोल घुमाते जाएंगे और ऊपर मैदा डालते जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो क्रम्स बन के रेडी हो जाएंगे। थोड़ा मैदा आपने नहीं लेना, ज़्यादा मैदा लेना है, ताकि इसको जो है बर्तन के साथ टच नहीं करना चाहिए बोटी को, अगर टच करेगा तो फिर आपके क्रम्स नहीं बनेंगे। तो इस तरह घुमाते जाएंगे और ऊपर मैदा डालते जाएंगे। तो दूसरी तरफ जो चिकन जो है उसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। पहले 3 मिनट हमने उसको फ्राई होने दिया, फिर उसको जो है पलट दिया, फिर 3 मिनट, इस तरह करते करते जो है 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखेंगे इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, एक स्ट्रेनर पे इसको निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। वैसे तो इसमें जो है एब्जॉर्ब भी नहीं होता। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। तो ये दूसरा जो है हमारा पीस वो रेडी हो चुका है, इसमें क्रम्स बन चुके हैं। ये देखें कितने परफेक्ट क्रम्स बने हैं। तो ये देख, और अभी बना रहे हैं, ये देखें कि आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से जो है जिंगर बर्गर के अंदर भी जो है वो चिकन को जो तैयार किया जाता है KFC में। तो ये देखें आपको क्रम्स नज़र आ रहे होंगे। तो अब हमने इसको शामिल कर दिया है ऑयल में, इसी तरह इसको फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर ये देखें कि हमारा दूसरा भी जो है तैयार हो गया है पीस। इसी तरह हम सारा फ्राई कर लेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर ये देखें कि मैंने क्रिस्पी फ्राइड चिकन को डिश आउट कर लिया है, और मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस सॉस के साथ आपको पसंद है आप सर्व कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ, किसी भी सॉस के साथ जैसे आपको पसंद। आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकती हैं, मेहमानों को एपेटाइज़र के तौर पर भी सर्व कर सकती हैं। ये बहुत ही आपके मेहमानों को पसंद आएगी। आप साथ चिकन के शामी कबाब रखिए और साथ ये रखिए क्रिस्पी फ्राइड चिकन, तो आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आएंगी और आपके मेहमान आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे। आप इसको, ये लंच के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, ये बच्चों की फ़ेवरेट रेसिपी है। आपके बच्चे कभी भी लंच जो है वापस नहीं लेके आएंगे, ख़त्म करेंगे। आप उसमें केचप के साशे रख सकते हैं, आप केचप डाल के दे सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस दे सकते हैं। आप जैसे आपको घर वालों को बना के दें, अपनी फैमिली को ज़रूर बना के दें। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।